हैं। तो यहाँ पर आज अपन ने शुरू किया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में संपन्न हुआ था, और 3 चरण हैं। प्रथम 1897 से 1915 है, दूसरा चरण 1915 से 1923 है, तीसरा चरण 1923 से 1941। प्रथम चरण के नेतृत्व करता है साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव दादिच, जय सिंह और प्रेमचंद। दूसरे चरण के नेतृत्व करता है विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा, नारायण जी पटेल। तीसरे के नेतृत्व करता है सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाव उपाध्याय और माणिक्य लाल वर्मा भाई। इसके बाद में अपन देखे इसका प्रथम चरण शुरू किया था। अपन ने प्रथम चरण को अपन ने यहाँ से समझा था कि आपके बिजोलिया है, इस बिजोलिया का जागीरदार राव कृष्ण सिंह 1894 से लेकर 1906 तक रहा था। राव कृष्ण सिंह ने जागीरदार बनते ही बिजोलिया के किसानों पर अत्याचार करना व उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया, और 3 वर्षों के अंदर बिजोलिया के किसान इनके अत्याचार व शोषण से बुरी तरीके से प्रभावित हुए और उनकी आर्थिक स्थितियां आपके दयनीय हो गई। 1897 के अंदर आपके जो गिरधरपुरा नामक गांव है, इस गिरधरपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ का मृत्यु भोज था, और इसे 1897 के अंदर जो ये मृत्यु भोज था, इसी मृत्यु भोज में भाग लेने के लिए बिजोलिया के किसान एकत्रित हुए थे। इसी मृत्यु भोज में भाग लेने के लिए पधारे थे कौन? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास जब यहाँ पर आए और किसान अपने दुखों, अपने स्थितियों को लेकर वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जब किसानों के दुखों को सुना साधु सीताराम दास ने, तो साधु सीताराम दास ने किसानों को संगठित किया और उनको वहां पर बिठाकर उनके दुखों के बारे में, उनके जो कष्ट थे उनके बारे में जानने का प्रयास किया। और फिर साधु सीताराम दास ने आपके यहाँ के किसानों को प्रेरित किया, वह यहाँ के किसानों को संगठित करने का और उनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। साधु सीताराम दास ने कहा कि आपकी ये जो समस्या है, ये समस्या मेवाड़ सरकार से उत्पन्न नहीं है, ये समस्या बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने उत्पन्न की, अर्थात जो अपना राव जी है उसके द्वारा उत्पन्न है। उन्होंने भू राजस्व को बढ़ाया, उन्होंने लाग बागों की संख्या बढ़ाई, उन्होंने ये सारी समस्याएं उत्पन्न की है। इसलिए यदि आप लोग इन समस्याओं से निजात चाहते हो तो आप लोगों को राव कृष्ण सिंह की शिकायत करनी चाहिए मेवाड़ सरकार अर्थात मेवाड़ महाराणा से। इस कारण साधु सीताराम दास के द्वारा प्रेरित करने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल हैं, वो राव की शिकायत लेकर कहाँ पहुँचते हैं? उदयपुर पहुँचते हैं, मेवाड़ महाराणा के पास। मेवाड़ महाराणा के पास आपके नानजी और ठाकरी पटेल पहुँचे। अथक प्रयासों के बाद आपके नानजी और ठाकरी पटेल की मेवाड़ महाराणा से एक छोटी सी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में इन्होंने किसानों की समस्याओं को उनके सामने रखा। किसानों की समस्याओं की जांच करने के लिए जो आपके महाराणा है, उस महाराणा ने अधिकारी हामिद हुसैन को कहाँ पर भेजा? बिजोलिया। तो देखो, बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए भेजा किसको? हामिद हुसैन। हामिद हुसैन वहाँ गया, हामिद हुसैन ने जांच की और हामिद हुसैन ने पाया कि 84 प्रकार के जो लागबाग हैं उनमें से 35 प्रकार के लागबाग बेफिजुल के आधार थे, जिनका कोई आधार ही नहीं है, वो बे आधार से उनसे वसूले जा रहे हैं जबरदस्ती। तो ये 35 प्रकार के लागबाग 84 में से समाप्त होने चाहिए। दूसरा क्या भाई, भू राजस्व है, तो वो भू राजस्व मेवाड़ सरकार ने तो आपके 2/8 निर्धारित कर रखा है, लेकिन ये कितना ले रहा है? 1/2। तो इसको भी घटाकर वापस कितना किया जाना चाहिए? 2/8। इस प्रकार की अपनी जांच में अनेक प्रकार की बातें इन्होंने बताई, और इन्होंने आपके किसानों की जो शिकायतें थी उनको सही ठहराते हुए अपनी जांच रिपोर्ट किसको सौंप दी? मेवाड़ महाराणा। लेकिन मेवाड़ महाराणा ने हामिद हुसैन की जांच पर देखो कोई ध्यान नहीं दिया। जब कोई ध्यान नहीं दिया तो आपके राव कृष्ण सिंह पर महाराणा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आपके राव कृष्ण सिंह के हौसले और अधिक बुलंद हो गए, और इस राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर और अधिक अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। ये जो राव कृष्ण सिंह है, इसने किसानों पर अत्याचार करते हुए अपनी शिकायत करने वाले जो नानजी व ठाकरी पटेल थे, इन नानजी और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से क्या कर दिया? निकाल दिया उनको, और उनकी जमीनें थी वो आपके जब्त कर ली गई।
अब जो आपके इनको निकाला गया तो किसानों ने इसका विरोध जताया और सभी किसानों ने संगठित होकर इसका विरोध किया। अंततः ठिकानों को किसानों के सामने झुकना पड़ा और कुछ जुर्माना लगाकर कुछ राशि लेकर नानजी और ठाकरी पटेल को वापस बिजोलिया बुलाया गया और उनकी जमीनें वापस सौंप दी गई। इस प्रकार आपके ये आंदोलन का पहला जो चरण है, इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी भाई। बाकी की जो चर्चा है वो करते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद भी।